ओम प्रकाश राजभर के भाषण मैंने बहुत सुने हैं, बहुत लंबे समय से सुने हैं। आप इस सरकार में, जो कि बीजेपी की सरकार है, आप अपनी बातें, जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कितना मनवा सके इस सरकार में? 100%। योगी आदित्यनाथ कितने सहज हैं, उनसे मुलाकात, आप मंत्रियों के साथ कितने सहज हैं, मुलाकात होती है? हम तो भैया जब चाहे तब मिल लेगा। अच्छा, मिलते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं, जो जब चाहते हैं तब मुलाकात चाहे जब महाराज 24 घंटा। अखिलेश से लड़ाई राजनीतिक है कि राजनीतिक लड़ाई है? नहीं, वो ऐसा बनेगी राजनीतिक। देखिए, हमको झगड़ा इस बात का है कि जिस बैंड पार्टी में रहेंगे तो जो मालिक जो धुन निकालेगा वही बजाना पड़ेगा। ये बात हमारी है। मोदी जी से मुलायम सिंह जी खाने में क्या कहा? क्या कहें? अब सोचिए, सुनो बात कहूंगा खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा। एक दिन बयान दे रहे थे कि कुछ लोग हैं जो बहुत टोपी बदलते हैं। तो मैं गूगल बाबा से पूछा, अरे गूगल बाबा बताइए कि सबसे ज्यादा टोपी बदलने वाला नेता का नाम? तो गूगल बाबा कह रहे हैं अखिलेश यादव। और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बिरादरी है राजभर। कहा तो 4-5% कहा जाता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति यही बिरादरी तय करती है, जो यहां पर आकर के 12 से लेकर के 15-16% तक हो जाती है। उस बिरादरी का एक नेता पिछले 46 वर्षों से, 46 वर्ष का समय कम नहीं होता, सामाजिक न्याय की लड़ाई, उस जाति की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। कभी कांशीराम के साथ लड़ते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी अकेले, लेकिन लड़ते हैं। उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। 2 बार विधायक रहे हैं, मीडिया के बहुत प्रेमी है। माने स्थिति यह है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 2 घंटे लगातार इंतजार करना पड़ा है। इतने सारे रिपोर्टर्स आकर के लगातार इनके बीच, इनके साथ लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर इनका क्रेज देखते बनता है। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है लेंस में। थैंक यू सर। एक चीज बताएं, जो लड़ाई आपने शुरू की थी कांशीराम जी के साथ, आज इतना वक्त बीत गया, 80 के दशक में शुरू की थी, क्या लगता है उसका उद्देश्य कुछ हासिल किया कि नहीं आपने, आपके समाज में? उसका लाभ जो वंचित लोग थे बड़े पैमाने पर मिल रहा है आज की सरकार में। उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ लोग कहते हैं सपा के नेता आजमगढ़ जी, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए जी। लेकिन मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से विश्वविद्यालय बना। ये लोग अराजकता, गुंडागर्दी, तानाशाही पर विश्वास करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और जिस रास्ते पर गौतम बुद्ध जी शुरू किए, जिस रास्ते को, उसी रास्ते को महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, ठीक उसी रास्ते पर चल करके भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा के तहत आजमगढ़ में भव्य और दिव्य यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर खोलकर लोगों को शिक्षित होने का दरवाजा खोल दिया। जो लड़ाई गौतम बुद्ध जी लड़ रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी, तानाशाही, दंगे के नाम से आजमगढ़ जाना जाता था। देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जब एटीएस छानबीन करता है तो सपा के गढ़ में आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हमारा गढ़ है, मतलब उनका घर। उनको कौन घर? उनके घर में अगर आतंकवादी पकड़ा जा रहा है तो किसको कहा जाएगा? समाजवादी पार्टी को कहा जाएगा। अभी अभी एक आदमी पकड़ा गया है, एटीएस ने उठाया है। देखिए, सच कड़वा होता है, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, सुभाषपा ने, आपने ओम प्रकाश राजभर में, आज 6 विधायक आपके हैं असेंबली में, आपने जो लड़ाई लड़ी
एक लड़ाई आपने कांशीराम के साथ देखी, फिर मायावती के साथ देखी, जिससे नाराज होकर बसपा को आपने विदा कर दिया, फिर अखिलेश यादव को के साथ एक लड़ाई देखी, और अब योगी आदित्यनाथ के साथ देख रहे हैं। आपको क्या लगा, कौन ईमानदारी से लड़ रहा है? देखिए, मान्यवर कांशीराम जी ने काम वही शुरू किया जो गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के विचारों को आगे बढ़ाने का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। उन्हीं से मैंने सीखा। उनका रिजल्ट आया कि जब किन्हीं कारणों से मायावती जी से हमारा दुरा हुआ, मैंने अपने समाज के साथ साथ जो वंचित लोग थे, नाई था, प्रजापति था, विश्वकर्मा था, लोहार था, आरक था, कचेर था, अर्कबंसी था, बंजारा था, बहेलिया था, जिसको कोई जानता नहीं, उनके बीच में हम जाकर के उनको समझाए कि देखो, शिक्षा, अगर आप विकास चाहते हो, अपना उत्थान चाहते हो, तो आपके घर में जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक आपका उत्थान नहीं हो सकता। लोगों ने स्वीकार किया। आप अगर आज के 50 साल पहले जाएंगे तो गांव में चिट्ठी पढ़ने के लिए खोजे जाते थे कि गांव में की चिट्ठी पढ़ी। और इधर हमने जो 40 बसपा छोड़ने के बाद जो हमने प्रयास किया, अगर हम अपनी बिरादरी की बात करें, वंचितों की बात करें, सरकार ने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया। जहां 1.5% भी शिक्षा नहीं थी, आज वहां 98% लोग शिक्षित हो गए। कोई ऐसा गांव नहीं कि जहां 100-200 बच्चे आपको न मिल जाए चिट्ठी पढ़ने वाले। सही है। ये परिवर्तन आपको। दूसरा चीज, सामाजिक परिवर्तन की बात जो कांशीराम जी और हमारे तमाम महापुरुषों ने किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा कि जो सबसे निचली पायदान पर उसको ऊपर ले आओ। आज सरकार की तरफ से अगर हम सरकार की बात करें, 18 अटल आवासीय विद्यालय खुल गए। उसमें वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि हम वहां तक जाएंगे। रिटायर्ड अधिकारी वो पढ़ा रहे हैं, और उनको पढ़ा रहे हैं जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ये बात गौतम बुद्ध जी की बात है, ये बात महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की बात है, ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात है, ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात है कि सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति है उसको ऊपर ले आओ। तो उसको ऊपर लाने के लिए शिक्षा जरूरी है। इस काम को इस सरकार में हमने अपने जीवन में, हम सत्ता में नहीं थे, 14 साल लोगों को पहले प्रेरित किया कि शिक्षा के प्रति। मैं मीटिंग में, खुले मीटिंग में कहता था, जहाँ 10,000, 20,000, 15,000 लोग जुटते थे, मैं उनको समझाता था। उसके बाद कहता था कि देखो, जो अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, वो मेरी मीटिंग में मत आना। इस नाते मैं कह रहा हूं, तुम्हें हमारी बात कड़वी लगे चाहे, लेकिन बात सुन लो, मत आना। मेरी मीटिंग में आने वालों का एक उद्देश्य होता है, उनमें सामाजिक परिवर्तन हम चाहते हैं, उनमें शिक्षा चाहते हैं और रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। ओम प्रकाश राजभर के भाषण मैंने बहुत सुने हैं, बहुत लंबे समय से सुने हैं। आप इस सरकार में, जो कि बीजेपी की सरकार है, आप अपनी बातें, जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कितना मनवा सके इस सरकार को? 100%। ये दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी मैंने आप यहाँ शायद रहे होंगे, नहीं थे, अभी विभागीय हमारे प्रमुख सचिव आए थे पंचायती राज के। मेरे यहाँ फोन आया संभल के एसपी का। कल मैंने उसको फोन किया था, एक मामला था, 3 महीना पहले FIR हुआ था, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, जबकि 10 साल की सजा का प्राविधान है जो FIR में है, धारा है। तो आज उनका फोन आया, तो फोन से उन्होंने हालचाल पूछा। हालचाल के बाद उन्होंने पूछा, सर आपका फोन आया था? हम कहे हाँ। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको बता दिया कि ये मामला है, उन्नाव थाने का है, और 94/26 क्राइम नंबर है, 61(1) धारा लगी हुई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर मैं तो कई दिन से चाह रहा था, कई महीनों से आपसे बात करना। हमने कहा कि तो बात कर लेना चाहिए आपको, आपने क्यों नहीं किया? क्या बात है बताइए। उन्होंने कहा कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी में शुरू कर दिया। अब सोचिए कि जो आज के 50 साल पहले कोई नाम लेने वाला नहीं था, आज के अगर हम 25 साल पहले की बात भी करें, कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन आज एक IAS IPS वो बात कर रहा है कि महाराजा सुहेलदेव जी देश की
एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़ा, देश को गुलाम होने से बचाया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेल देव जी का इतिहास पूरे भारत में गूंजना चाहिए, न कि लुटेरा जो देश को गुलाम बनाने और लूटने के लिए आया उसका गुणगान होना चाहिए। इसमें आप बधाई देता हूं आपको, आपके प्रयास से। बहराइच में जहां गाजी मियाँ का मेला लगता था, लुटेरा का मेला लगता था, उस मेले को आपने बंद कराने का काम किया और ले जाकर के वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से शिलान्यास करा दिया और मुख्यमंत्री से उद्घाटन करा करके ऐलान करा दिया कि अब 10 दिन यहाँ मेला राजभर महाराजा सुहेल देव जी का लगेगा। और ऐसे तमाम जगह हैं। उन्होंने कहा कि मैंने संभल में ऐसे चिन्हित किया, मैंने उस इतिहास को पढ़ा जब, तो वहां भी मैंने बंद कराया। और पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरह की बात है वहां बंद होना चाहिए और राजभर महाराजा सुहेल देव जी का कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा होनी चाहिए। ये अभी अभी की बात बता रहा हूं, ये उपलब्धि है। जिस राजभर महाराजा सुहेल देव जी को कोई जानता नहीं था, देश के प्रधानमंत्री जी जब 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के समय आए तो उन्होंने वहां भी बोला था कि जब तक सुहेल देव के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता, ये वहां बोला था। और आज हर व्यक्ति, मैंने देखा अभी 10 जून को विजय दिवस था, अखिलेश जी भी माला चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़े थे, देखा होगा सोशल मीडिया मैंने देखा। तो आज हर व्यक्ति महाराजा सुहेल देव जी को मानने को विवश हो गया। क्यों मानने को विवश हो गया? जो आपने जिक्र किया 128 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 100 सीटें ऐसी हैं कि जहां हम 16% से लेकर 22% अलग अलग विधानसभाओं में वोट है। उसको लेके सब लोग चिंतित रहते हैं कि यार ये कहाँ था ये वो, तो उसको उभारा। और आज जो मैं पाया हूं, आज आप अध्ययन करिएगा, आज के 25 साल पहले, अब 25 साल तो छोड़ दीजिए, हम आपको 10 साल पहले, आज जितनी चर्चा राजभर की हो रही है, क्या 10 साल पहले कभी टीवी पर सुना था? ये यथार्थ है कि आपके राजनीति में आने के बाद, खासतौर से विधायक बनने के बाद चर्चा बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी चीज आप देखिए, सामाजिक परिवर्तन। जो गरीब कमजोर लोग थे तब वो लुंगी पहन लेते थे, गंजी पहन के बाजार चले जाते थे। आज के करीब 25 साल 30 साल के पहले की बात है, 25 साल से पहले की बात है। उनको मैंने समझाया कि देखो, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी चीज है कि आप लुंगी पहन के जा रहे हो तो दिख रहा है कि ये बकचोद आदमी, अनपढ़, जाहिले गंवा रहे हैं। आप जो घर में आपके हो, आपके पास पैजामा हो, कुर्ता हो, जो भी पहन सकते हो, साफ सफाई से रहो। बच्चे को मैंने तुलना उदाहरण बताता था उन लोगों को, देखो 2 बच्चे हों, एक बच्चे के नाक से नाक बह रही हो और मिट्टी धूल से सना हो, धूल दूसरी तो उसका बटन जो वो चारों टूटा हो, अक्सर बच्चे बटन चबा जाते हैं जो खुरापाती होते हैं, बटन खुला हो, दरवाजा की नहीं। एक वो बच्चा है, एक उसकी माँ है, एक उसकी माँ है जो अपने बच्चे को तेल लगा करके, काजल लगा करके, बटन लगा करके और सुंदर बना करके उसको कर दे। दोनों बच्चों को खड़ा करा दो, बताओ तुम किसको उठाओगे गोद में? जो साफ सुथरा उसको ना उठाओगे? कहना हाँ साहब, हम कहते उसी तरह अपने यहाँ भी साफ सफाई ले आओ। तो आज बदलाव आ गया। सिंगल कोई पर्सन, मैं तो खोजता रहता हूँ, बाजार जाता हूँ तो हमारी निगाह वहीं रहती है कि देखें क्या इस समाज के लोग कभी कोई दिख रहा है। आज वो परिवर्तन नजर आ गया। लेकिन ओम प्रकाश जी, ये मत भूलिए कि राजभर समाज योद्धा रहा है, वीर रहा है, लेकिन आज वो मजदूर भी है, आज उसको बेरोजगार भी है। ये भी तो हुआ है कि नहीं? लेकिन राजा की जब राजगद्दी छीन ली गई, राजा जब बेघर हो गया, इसका उदाहरण बता दूं, पूरे देश में एक भी राजभर भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। पूरे देश में बता रहा हूं, वो करके पैसा कमाएगा। 100 फुट ऊंच पर ताड़ी के पेड़ पर चढ़ जाएगा, ताड़ी उतार के बेच लेगा, पानी में मछली मार के बेच देगा, भीख नहीं मांगते हुए मिलेगा। ये राजा के लक्षण है। राजा कभी भीख नहीं मांगता। अखिलेश यादव से आपकी क्या नाराजगी हुई? आखिरी मुलाकात कब हुई अखिलेश यादव से आपकी? राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक पहले। क्या बात हुई? देखिए, बात तो हमारी होती, बात हुई बीच में भी, जब कभी कभी एयरपोर्ट में मुलाकात हो जाती है तब बात करते हैं, बात हो जाती है, सलाम दुआ हो जाता है। नेतागिरी हमारे खिलाफ बोला, उनके खिलाफ चलता रहता है, नेता का तो चलता है भाई। देखिए, आजमगढ़ बाई इलेक्शन था लोकसभा का,
45-46 डिग्री टेम्परेचर था और मई जून का ही महीना था। हम अपने करीब 300 नेताओं को लेकर के, चूंकि हम सहयोगी उनके गठबंधन में थे, 300 नेताओं को लेकर हम वहाँ गर्मी में जूझ रहे हैं। डेली हम लोग 10-12 मीटिंग, छोटी छोटी चौपाल गांव हम लोग कर रहे हैं। एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं। मैंने कहा कि एसी लोकसभा में जब बलराम यादव बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो मुलायम सिंह जी ने 6 सभा किया था कि मैं गवाह था, उनके साथ मैंने मदद किया था। और आप एसी में बैठे हो, अगर आप यहाँ मीटिंग कर देते 5 विधानसभा में तो आपका कम से कम 15-20 हजार वोट बढ़ जाता। ये बात आपने कह दी। फिर उनके तरफ से बयान आया कि ओम प्रकाश की हिम्मत कैसे पड़ गई कि हमको एसी में तुलना कर दिया। वहीं से नाराजगी बढ़ी। हमने कहा कि सुनो, बात कहूंगा खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा। आप लोगों ने भी दर्शकों देखा होगा कि राम गोपाल यादव ने कुछ समय पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर अमित शाह को एक कागज का टुकड़ा दिया। उसमें क्या था मुझे नहीं मालूम, ओम प्रकाश जी बता रहे हैं आज, और बवाल मचा रखे हैं। कागज का टुकड़ा नहीं था, पूरा एक पन्ना था, उसको मोड़ा गया था। जरा गौर से देखिएगा उस दृश्य को। इन्होंने चुपके से थमाया, वो लिए दोनों हाथ में दिख भी रहा है। अगर छोटा टुकड़ा होता तो नहीं दिखता, लेकिन वो एक पन्ना था, उसको मोड़ करके उन्होंने उनको दिया, वो रख लिए। ये भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, दोनों लोग हाथ जोड़े। जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। सही है ना? सही है। तो उसमें टीएमसी टूटी बंगाल में, शिवसेना महाराष्ट्र में, अब नंबर समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी कुछ ही दिनों में आप देखिएगा बड़ी टूट होगी इसकी। तो क्या था कागज में, ये बता दीजिए सर। उसमें लिखे हैं, पहली लाइन लिखी है, सीबीआई से जान बचाइए। अखिलेश यादव जी का नाम है। खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर। यही वजह ये लोग रतिया के गुलदस्ता लेके कभी योगी जी से मिल लेते हैं, कभी चले जाते हैं। अखिलेश यादव और का मोबाइल निकाल के दिखाई फोटो, हम ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, सरकार आपकी है, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में, अपने पूर्वांचल में, यार महोबा में बालू खनन, गिट्टी खनन, तमाम तरह की सीबीआई का जो जांच चल रहा है सैंड माइनिंग पे, अब तक सजा क्यों किसी को नहीं हुई गायत्री प्रजापति के अलावा? देखिए, ये लोग रतिया के जाते हैं तो योगी जी से मिल लेते हैं, कहते हैं जान बचाए रहती है, हम आप ही के सतवा हैं। दिनवा बोलने दीजिए भाजपा के खिलाफ, रतिया भर तो हम आप ही के सतवा हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर ये मियाँ मियाँ न चिल्लाएं, मदद भाजपा के न करत हुआ नहीं। बिल्कुल। और मोदी जी से माननीय मुलायम सिंह जी काने में क्या कहला? क्या कहें? अब सोचिए। बता दीजिए आप बता दीजिए। लड़का है हमारा, इसको संभाल के रखिएगा, जेल वेल से बचा के रखिए। एक पार्लियामेंट में भी मोदी जी ने कहा था कि पार्लियामेंट में भी मोदी जी ने कहा था कि हमारी मदद कभी कभी अखिलेश जी कर देते हैं, तो क्या गिरा के हंसे और हाथ जोड़े, उस समय उत्तर नहीं दे पाए। क्या मदद करते हैं? अभी यह मदद करते हैं कि जेल नहीं जाने पाए। और आप देखिए, मदद का ख्याल बता दें, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गए अखिलेश जी, 2 पार्टी कांग्रेस और भाजपा। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे थे, भाषण क्या दिए? कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया है, तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। ये अखिलेश जी का बयान है। मतलब कि आप कांग्रेस को वोट मत दो, भाजपा को दे ही दो, उनका भाषण है। अब ले चलते हैं उत्तराखंड। बड़ा बवाल हुआ था, बाई इलेक्शन उत्तराखंड में था, सपा भी चुनाव लड़ी, 2200 वोट पाई सपा, और वो 700 या 600 वोट से हार गए, जिसको लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी का बयान आया। उसमें काफी तू मैं हुआ, फिर बाद में समझौता हुआ। 25 साल वाले को एमएलसी का पर्चा भरवा देते हैं, जानते हैं वो एमएलसी खुद रहे हैं अखिलेश जी, तो 25 साल वाले का पर्चा क्यों भरवा देते हो? समर्थन के लिए ना, कि पर्चा खारिज हो जाएगा। अमित शाह जी का फोन आ गया कि देखो समर्थन करना है, तो इसे तो सामने तो कर नहीं सकते, तो वो सब बुद्धि से काम करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। समर्थन हो गया, पर्चा खारिज हो गया, समर्थन भी हो गया,
अब यह होगा भाई हम क्या करें, पर्चा खारिज हो गया। अब के उम्र देखा जाता है। अच्छा एक चीज बताइए ओम प्रकाश जी, योगी आदित्यनाथ कितने सहज हैं, उनसे मुलाकात आप मंत्रियों के साथ कितने सहज हैं, मुलाकात होती है? हम तो भैया जब चाहे तब मिल लेगा। अच्छा मिलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मन जो जब चाहते हैं तब मुलाकात चाहे जब महाराज 24 घंटा, हम राजभर हैं। हाँ हाँ ठीक ना? हाँ बिल्कुल। अभी आपने देखा कि आजमगढ़ में एक कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी का यहाँ से मैसेज मिला कि वहाँ पहुँचना है, गए पहुँच जाएंगे। फिर मैं गया, डीएम का भी फोन आया कि सर सीएम सर का निर्देश है कि आप जरूर वहाँ रहें। गए चापे पूरा वहाँ गरमा उठा पूरा आजमगढ़। आप खुश हैं? हम सब क्योंकि मैं ओम प्रकाश राजभर को ऐसे जानता हूँ कि बहुत भावुक इंसान है। देखिए मैं आपको बता दूं, मुलायम सिंह को नेता बनाने वाली बीजेपी 89 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बनती। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया मुलायम सिंह यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया मायावती जी को, ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया अनुप्रिया पटेल जी को, भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया संजय निषाद जी को, भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाया ओम प्रकाश राजभर को। कांशीराम ने बनाया कि भारतीय जनता पार्टी? मिनिस्टर की बात हो रही है आज। अच्छा, मंत्री बनाया। सरकार में जब आए तब ना हमको लोग जानने लगे। सरकार में हम जब नहीं थे तो हमके के जानते रहे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर हाथ रखा, हमारी मदद की, हमने उनकी मदद की, सरकार में आए तो हम नेता दिखने लगे। हम बेशक कांशीराम जी के साथ थे, लेकिन वहाँ एज ए कार्यकर्ता के हैसियत से थे, नेता के हैसियत से नहीं थे। नेता बीजेपी ने बनाया। नेता बीजेपी ने, ये खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल है, और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। नहीं सही कह रहा हूँ, कोई माई के दल कह दे, हम तो चुनौती देते हैं समाजवादी पार्टी को जो बीजेपी की बात करते हैं। मुलायम सिंह जी को खड़ा करने वाला, मुख्यमंत्री को बनाने का काम अगर कोई किया पहली बार तो बीजेपी ने सहयोग देकर किया है। मायावती जी को बनाने का काम कई बार किया। हमको बनाने में संजय निषाद जी को मिनिस्टर नहीं बनाया होता तो कौन जानता संजय निषाद कौन है? ओम प्रकाश राजभर जैसे हजारों लोग हैं, कौन जानता ओम प्रकाश राजभर कौन है? लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद तब लोगों ने जाना कि नहीं कोई राजभर है जो लड़ाई लड़ रहा है। अनुप्रिया पटेल की पल्लवी पटेल, अब दोनों पटेल है, दोनों बहनें हैं, दोनों अपने काम कौन कर रहा है? ठीक, मैं देखता हूँ कि बड़ी सीधी सी बात बताएं कि मैं देखता हूँ कि अखिलेश जी भले न सड़क पे उतरे, नीट छात्रों का ही मामला है, पल्लवी पटेल जेल जा रही है, पल्लवी पटेल भीड़ में दिखाई दे रही है, पल्लवी पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिखाई दे रही है, अनुप्रिया कम दिखाई देती है। आपको नहीं लगता ऐसा? केंद्रीय मंत्री हैं, काम भी है, सरकार का काम भी करना है। अब अखिलेश जी के संग है, अखिलेश जी का कौन काम है? ये जयेंद्र किली टाइट हो जाए, जो टाइट लूज हो जाएगी। अगर ये भीड़ भाड़ में जहाँ है हरी धरा हुई ऊंची ऊंचा, उनका किलीच बेचारे के टाइट हो जाएगी। जैसे अपना टोपिया संभालते रहते हैं हमेशा कि टोपी सही रहे, लोग देखते रहे। एक दिन बयान दे रहे थे कि कुछ लोग हैं जो बहुत टोपी बदलते हैं, तो मैं गूगल बाबा से पूछा, अरे गूगल बाबा बताइए कि सबसे ज्यादा टोपी बदलने वाला नेता का नाम, तो गूगल बाबा कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब सोचिए वो के रिश्तेदार ना वो गूगल, लेकिन गूगल बाबा कहो कि अखिलेश यादव जी, हमको फोटो भेजिए, खटाखट फोटो भेजने लगा। ये स्थिति है तो कैसे उतरी है वहां मैदान में? ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं है। आप अगर टाइम हो तो जाके पिछवा बैठ जाइए, पिछवा जितना बैठल हुई है सर ना, पूछोगे कि असली होगा कि नकली, सही सही बताओ, तो कोई नहीं भैया हम यादव बैठे होंगे पिछवा। हम लोग ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं, ये सब ट्रेनिंग लिए हैं कांशीराम जी से। जब हुआ सम्मेलन होता था मुसलमानों का, तो वही नेता जो दो चार को मंच पर रहते थे, और कहीं चमार है, कहीं भर है, कहीं यादव, वहाँ जितना उनके पार्टी में हम लोग रही, और वो समय कहाँ टोपी लगा ला, लुंगी पहन ला, गंजी पहन के चला बैठा आगे से बैठल रह जाए, कहीं कहा ब्राह्मण सम्मेलन कहला जनेऊ पहन लें। अब वही चमार, वही भर, वही अहिर सब। एक चीज बताओ ओम प्रकाश भैया कि ऐसा ना होगा कि अखिलेश यादव जो आक्रामक राजनीति हो आप लोगन के,
उसे घबरा के मुसलमानन का पक्षधर नहीं देखे चाह उनके हिम्मत है ना हो। देखिए का जब भला ये बदे कि मियाँ भाई लोग नाराज हो गई हैं, पाकिस्तान मरेगा मुसलमान, अफगानिस्तान मरेगा, ईरान इराक मरेगा तो तकलीफ न होता अगले जी की। लेकिन श्रीलंका में अगर लेकिन बोलत नहीं है मुसलमानन के पक्ष में आजम खान के लोग कहलन कि नाराज हुए। तो पंडित जी के संविधान कैसे करिए? मतलब बड़ा ताजुब बात मुझे आज लगा। तो क्या भाजपा ने राजनीति को फंसा दिया है क्या? 2027 नहीं, 2047 तक अखिलेश जी कुछ न कर पाइए। देखिए सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलती है। जो विरासत मिलनी चाहिए थी सच्चाई, तो शिवपाल यादव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, पिताजी को धोखा दिया। लेकिन शिवपाल यादव को तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो थानों का दिखना गुंडाई शुरू हुई वो शिवपाल यादव के बदौलत शुरू हुई। पार्टी को खड़ा करने का काम मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी ने किया, संगठन को धरातल पर सजोने का काम ये दो नेता किए। इन्हीं दोनों के बाद, मुलायम सिंह के बाद अगर नंबर आता है तो किसका आना चाहिए? शिवपाल जी का। लेकिन दोनों लोगों को ढकेल करके मंच से भगा दिया, रट खबरदार तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो अमिताभ बच्चन का गाना उस समय अखिलेश जी सुना रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भगा दिया। बाप का नहीं हुआ तो और चाचा का कैसे होगा? आ गए कुर्सी। अब 5 साल मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे हैं और इस सैफई में बैठ के नाच देख रहे हैं। यही है मुख्यमंत्री का काम। 1000 से भी ज्यादा दंगे इनके 5 साल के कार्यकाल में हुए। आज तो योगी जी का कार्यकाल है 9 साल के ऊपर हो गया, कहीं दंगा कोई बता दे कि दंगा हुआ हो, कहीं कर्फ्यू लगा हो। मुसलमान तो सोच रहा है प्रदेश का कि उसका कोई मसीहा ही नहीं है। आज मुसलमानों में सोच पैदा हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की समाधान क्या है इसका, ये बताइए। देखिए समाधान हम लगे हैं, हमारे पास विभाग है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उनके बीच में राजभर जी के पास वक्फ और अल्पसंख्यक विभाग भी है, तो आप क्या क्या कर रहे हैं ये बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है ये। नहीं देखिए, हमने उनमें पहला भाईचारा, समाजवादी पार्टी नफरत सिखाती है, हम उनको भाईचारा सिखाते हैं कि देखो नफरत से कुछ नहीं पा सकते। आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अभी आपने देखा कि 9 साल का अगर हम रिजल्ट आपको दें, हम 2 साल का बता रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा में 53 बच्चे मुसलमान पास हुए हैं, पिछले साल 51 बच्चे पास हुए। ये योगी जी और मोदी जी का भय हो चाहे डर हो, वो पढ़ रहे हैं। वो जो जान गए कि मदरसा से हम पढ़ करके आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकते, वो मदरसा में नहीं बल्कि जा करके आईएएस, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। हमने भी मन बना लिया कि अब मदरसा बोर्ड में नियुक्ति होगी तो आयोग से नियुक्ति कराएंगे, जो अध्यापक आएगा आयोग से वो पढ़ाएगा। अच्छा, हमने जो अध्ययन किया मदरसा में, जिन्होंने मदरसा खोला उनके बेटा, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके रिश्तेदार उसी विद्यालय में पढ़े और उसी विद्यालय में मानव कर पा गए। कोई मास्टर बन गया, कोई बाबू बन गया, कोई चपरासी बन गया, जो जिस लायक उसको बना दिया। अब वो पढ़ेगा नहीं करते। ये दुर्गति है। उसमें सुधार के लिए हम लोगों ने ये नया हम ले आए हैं कि जो एनबीटी की पुस्तकें यहाँ चल रही हैं वही अब वहाँ चलेगी। अब यूपी सीबीएसई बोर्ड की तरह वहाँ भी पढ़ाई होगी। कहीं यूपी और सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं लिखा कि आप उर्दू फारसी नहीं पढ़ सकते हो, कहीं नहीं लिखा है। उसी तरह हम यूपी और सीबीएसई ऐसी बोर्ड की तरह हम वहाँ भी शिक्षा लागू कराने जा रहे हैं। तैयार होंगे वो लोग? सब तैयार हो जाएंगे। बात कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं, बतियाते हैं ना? हाँ हाँ, आपके पास आते हैं कि नहीं? हमारे पास तो सब आते हैं, सब आते हैं। जब उनको सुनाते हैं कि अगर आप मोहम्मद साहब को मानते हो तो बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। तुम मोहम्मद साहब को मानते हो, सबसे मजलूम अखिलेश जी हैं, सोनिया गांधी, मायावती, यही काम करते हो। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। देखो ओम प्रकाश राजभर का, क्योंकि हमने तो देखा है 2017 में आपकी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के कि मुस्लिम भी आपके पक्ष में थे।
खड़े थे, हमारे पास चाप तो के वोट देते हैं, चाहे हम भाजपा में रही चाहे कोनो पार्टी में गठबंधन करे, उनसे उससे मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही तो नेता है जो खुल करके बोलता है और चाप के पैरवी करता है, ये चीज है। क्या लग रहा है, क्या चुनाव परिणाम होगा? ये जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे लग रहा है 19 नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए आपको बता दें, 47 27 तो छोड़ दीजिए, 47 तक कोई कुछ न कर पाई। तो भाजपा को कितनी सीट चाहिए? हमको सीट का झगड़ा नहीं है, हमको सरकार बनाने का झगड़ा है। हमारी सिर्फ दिली इच्छा है कि हमारी पार्टी से 13 को विधायक हो जाते तो पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाती, हमारी ये दिली इच्छा है। तो मतलब ऐसी इतनी संख्या दे दी जाए कि लगभग हाँ, हम उतना तक पहुंच जाए, ये कोशिश में हम लगे हैं। 22-25 कंस्टिट्यूएंसी तो ऐसी है जहां पर कि राजभर निर्णायक वोटर है, तो माने आप 25-30 तक मिले तो ठीक है। देखिए आपको बता दें, अभी खाली राजभर सोचते हैं, हम अगर बताने लगे ब्राह्मण पाड़े दुबे चौबे छब्बे त्रिपाठी पदिया, लेकिन है क्या ब्राह्मण। उसी तरह आरा करकबंसी बंजारा बहेलिया खंगार बिहार, ये सब हैं भर। इनकी आबादी अगर हम बुंदेलखंड के लिए चलें, 7 जिले में खचाखच भरा है। अगर हम आपको यहीं से शुरू करें, ये आपके सिद्धार्थनगर से शुरू करते हैं, ले चलें गाजियाबाद तक, खचाखच बंजारा भरा है, आरा करकबंसी भरा हुआ है। आप लखनऊ में है, लाखों अर्कबंसी लखनऊ में है, सीतापुर है, हरदोई है, लखीमपुर है, बाराबंकी, कहीं भी इसी जिले में चलेंगे, फतेहपुर उन्नाव में है, हर जगह खचाखच भरा हुआ, लेकिन गिनती नहीं है। इस नाते गिनती नहीं है कि राजनीतिक चेतना नहीं थी, लेकिन अब हम लोगों ने राजनीतिक चेतना जगाई। आज अगर हम अलीगढ़ मीटिंग करते हैं तो 20,000 की भीड़ जुटती है, हम सहारनपुर मीटिंग करते हैं तो 15-16 हज़ार लोग जुटते हैं, हम अगर झांसी बांदा चित्रकूट हमीरपुर ज्वालान उरई वहाँ किसी जिले में मीटिंग करते हैं तो वहाँ भी 8,000-10,000 लोग जुट जाते हैं। बीजेपी की किसी नीति से कभी असहमति जताते हैं और आपकी असहमति सुनी जाती है? नहीं, देखिए हम असहमति क्यों जताएं। एक बात बताएं, देहात में कहावत है कि जिस बैंड पार्टी में रहेंगे तो जो मालिक जो धुन निकालेगा वो वही बजाना पड़ेगा। ये बात आप मान लिए है। भाई सही बात कह रहे हैं। सही है। जो सच्चाई है उसको हम नकार नहीं सकते, उसको तो कहते हैं। ये प्रैक्टिकल होना है। खाली समय में क्या करते हो प्रकाश जी? किताबें पढ़ते हैं कि नहीं? फुर्सत नहीं मिलती है भाई, एकदम नहीं, एकदम फुर्सत नहीं मिलती। यात्राएं अब आज आपने देखा हमको 1 बजे निकलना था, यात्राएं कर रहे हैं। देखिए हमारा दिल लगता है, मन लगता है गरीबों के बीच में। हम उनके बीच में जाते हैं, उन्हीं का रोटी खाते हैं, उन्हीं का तरकारी खाते हैं, भात खाते हैं और उन्हीं को समझाते हैं। रोज उनको समझाते रहते हैं कि देखो तुम्हारे घर में जो बच्चा है उसको स्कूल भेजो, उसको पढ़ाओ, हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे साथ हैं। बार बार जब उसके साथ जाते हैं तो जो दवाई का पैसा हो, थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, उनकी पैमाइश की हो, नाली का झगड़ा हो, चक्रोड का झगड़ा हो, हम चले जाते हैं। ये सब भी अभी बस करते हैं। अब हम अगर पहुंच जाए, अभी अम्बेडकर नगर सुबह पहुंच जाए तो कम से कम 700-800 लोग आ जाएंगे मिलने अपना बीमारी लेके। कोई का थाने की समस्या हो, कोई का तहसील का हो, कोई का नाली हो, कोई का पट्टा का, ये विश्वास लोगों को है। आप किसी से यहाँ पूछेंगे, हम यहाँ बैठे हैं, किसी दूसरे अधिकारियों से पूछेंगे, अगर आप दरखास्त लेके घूम जाइए, हिसाब कोई मंत्री के नाम बताइए, मिल जाए। राजभर जी का चले जाओ तो बैठे होंगे। आखिरी सवाल, अब तक जो कुछ किया, 2 बार विधायक रहे, मंत्री हैं, आप संतुष्ट हैं? अब भाई लखनऊ में रह कर ठिकाने नहीं हो तो संतुष्ट है ना भाई। लोग रुपया कमाते हैं और ओम प्रकाश राजभर इज्जत और सम्मान कमाया है, इसी नाते दम हारते रहते हैं, जहां भी होता है ललकार देते हैं। अखिलेश से लड़ाई राजनीतिक है कि राजनीतिक लड़ाई है? नहीं, वो ऐसा बनेगी राजनीतिक। देखिए हमको झगड़ा इस बात का है, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण जो पिछड़ी जातियों को मिलता है, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके सबको दे। मैंने उस समय मुलायम सिंह जी से भी मिला था, मैंने अखिलेश जी से भी मिला था, सबसे कहा, मैंने कहा तो ठीक है देखा जाएगा, लेकिन नहीं किया। और पुलिस की भर्ती थी, मैं खुद आया था, शिवपाल जी उस समय सूची बनाते थे
शिवपाल जी के पास में आया कि मेरे घर का एक मेरे पड़ोस का लड़का है, पुलिस में भर्ती वो किया है, सुनते हैं कि आप चाहेंगे तो हो जाएगा, तो ये नाम है। तो कहा मुलायम सिंह जी से मिल लीजिए। गए, मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बिरादरी के लोग वोट देंगे बसपा को और सिपाही हमारे यहाँ बनवाने आए हो। यही शब्द थे मुलायम सिंह जी, आज नहीं हम लोगों के बीच में, ये शब्द थे उनके। और शिवपाल जी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने फिर कहा कि अगर हम अपनी बिरादरी को लेखपाल नहीं बनाएंगे, सिपाही नहीं बनाएंगे, दरोगा नहीं बनाएंगे, SDM नहीं बनाएंगे, BDO नहीं बनाएंगे, तो हमारा मतदाता सूची कौन ठीक करेगा? थाने पर हमारे लोग जाएंगे तो कौन उनकी मदद करेगा? ये सोच मुलायम सिंह की, ये सोच अखिलेश यादव की, ये सोच शिवपाल यादव जी की, ये क्या बतियाएंगे? अभी यादव अगर किसी राजभर को मार दे तो यादव के साथ खड़े हो जाएंगे, लाख गलती यादव की हो। इसी नाते पतन हो रहा है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर क्राइम उठा के देखिए, आपको बता रहा हूं कि जितने अपराध हैं, अगर 100 क्राइम आप उठा के देखिए, 100 क्राइम में 70 से 75% यादव उसमें इन्वॉल्व है। 70 से 75% ये स्थिति है। कैसे पाएंगे? अभी प्रयागराज में 3 लोगों को तुम काट दिए मुड़ी, उस बेचारे क्या कसूर? अपनी उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करोगे, और बचाव पक्ष में बोल रहा है कि नहीं भाई गलत काम है, बांट दिया 3 लोगों को, परिवार को। अब उस पर अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए इनको ना। हम बात कर रहे थे यूपी की पॉलिटिक्स के चैंपियन से। यकीनन चैंपियन है ओम प्रकाश राजभर, जो यहाँ की राजनीति की छोटी छोटी बारीक कहानियों को जानते हैं। ये ढेर सारी स्मृतियां इनके पास हैं, बैठेंगे तो आप सुबह से शाम हो जाएगी, वो इतने किस्से सुनाएंगे और निश्चित तौर पे अपने समाज के लिए सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने समय दिया और बहुत अच्छी बातचीत। हमको भी बहुत अच्छा लगा।